करके बताया जाएगा। और इस वीडियो को पूरा जो है सभी विद्यार्थी एक बार जरूर देखिए। पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो है लेखक हैं। दूसरा प्रश्न आया हुआ था, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? तो इनमें ऑप्शन हो जाएगा ए उपन्यासकार में था, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी कहानी जो लेखक हैं ईसा अल्लाह खान है, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, तो गद्य का जो विधा नहीं है इसमें हो जाएगा महाकाव्य, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक जो है लाला श्रीनिवास दास हैं, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा केशव, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो इसमें हो जाएगा 7, इसमें क्या हो जाएगा? 7, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द्विवेदी युग नाम किनके नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग नाम किनके नाम पे पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, तो कुरुक्षेत्र के इसमें रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं 10वां, बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो यहाँ पर ब्रज भाषा की रचना की, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हास रस का स्थायी भाव, तो हास रस का स्थायी भाव तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे, हास होता है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो हास का स्थायी भाव हास हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौपाई में प्रत्येक चरण की मात्राएं होती हैं, चौपाई में प्रत्येक चरण की मात्राएं 16 होती हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती हैं, इसमें बी जो है ऑप्शन क्या है? सही है। अगला जो क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार हैं, पीपर पात सरिस मंडोला में जो है अलंकार बताना है, इसमें है उपमा अलंकार हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पंचवटी में प्रयुक्त समास है, समास के बारे में बताना है, तो यहाँ पर पंचवटी अंक आ गया, इसलिए यहाँ पर अंक वाले को क्या कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द है, तो सूरसरी हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, अभिमान में जो है अभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभी, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। अगला है तद, तद शब्द का जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 17 में जो है सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला जो प्रश्न है 18 में दिया है, पद परिचय के दृष्टि में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद परिचय के दृष्टि में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। 18 का ए ऑप्शन जो है, पद परिचय के दृष्टि में पद कितने प्रकार के हैं? तो लिखेंगे 2 प्रकार के होते हैं, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कृतवाच का प्रधानता होती है, तो कृतवाच का प्रधानता क्या होती हैं? तो कर्ता की होती हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भाषा के सबसे छोटी इकाई होती हैं, तो भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला सेट पेपर यहाँ पर हल हो चुका। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा सेट, तो दूसरा सेट यहाँ पे देख सकते हैं 801 जो है बीबी, यह दूसरा सेट पेपर आ चुका है। अब यहाँ दूसरा सेट में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था वह बादल की मृत्यु की रचना है। बादल की मृत्यु की रचना किनकी है? तो राम कुमार वर्मा की है, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला लिखा गया, किस कहानीकार के कहानियाँ मानसरोवर नाम के 8 भागों में संकलित है? तो किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम के 8 भागों में संकलित हैं? तो इसमें हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र की, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन हो जाएगा अज्ञे का, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया गया चौथा, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा यात्रा साहित्य, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यात्रा साहित्य हो जाएगा। अगला प्रश्न
प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों को सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरी आत्म कहानी हो जाएगा, मेरी इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरी आत्म कहानी जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों को सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। अगला जो प्रश्न है रीतिकाल के काव्य धारा हैं, रीतिकाल के काव्य धारा वज्रभाषा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कवि भूषण की रचना नहीं है, कवि भूषण की रचना नहीं है, इसमें कौन सी रचना नहीं है, तो रामचंद्रिका जो है रचना इनका नहीं है। अगला है द्विवेदी युग नामांकन किस साहित्यकार के नाम पर आधार पर किया गया, तो द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है तार सप्तक के कवियों को आगे ने क्या कहकर संबोधित किया था, तो तार सप्तक के कवियों को आगे ने क्या कहकर संबोधित किए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा राहों के अन्वेषी, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धूप के धान की रचना किसकी है, धूप की धान की रचना जो है किनकी है, गिरिजा कुमार माथुर की, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, गिरिजा कुमार माथुर की जो है धूप के धान की रचना है। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं करुण रस का अस्थाई भाव, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया इसमें कौन से दोहे में अलंकार है, तो यहाँ पर पहचान देखिए मानहूँ शब्द जब आ जाएगा तो इसमें कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। रोला छंद किस प्रकार का छंद है, तो रोला जो होता है सममात्रिक छंद होता है, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में अधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें अधि, ए 14 में जो है ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस समास का पहला पद जो है संख्यावाची हो उस समुदाय का बोध होता है, तो जिसमें संख्या की बात होता है तो उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खीर शब्द का तत्सम रूप है, तो खीर का क्षीर होता है क्षीर, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17 में जो है तस्मैक में विभक्ति और वचन है, तो 17 वाला में जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस वाक्य में आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को विस्मयबोधक वाक्य कहा जाता है, इसमें बी वाला जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, रोहन से चला नहीं जाता, इसमें जो है भाववाच्य है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, तो अविकारी शब्द जो इसमें निकट जो है अविकारी शब्द है, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें भी 20 प्रश्नों को हल कर दिया गया। अब सीखेंगे अगला सेट में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर अब अगला सेट देख सकते हैं 900 यहाँ पर एक पेपर का कोड और 801 BC 2025 का यह तीसरा सेट है, और तीसरा सेट में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। पहला जो क्वेश्चन देख सकते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी आत्मकथा हो जाएगा, बी इसमें सही है। अगला जो दिया गया लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन में जो है कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आगे जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है रामचंद्र की रचना है, रामचंद्र की रचना इसमें कौन सही होगा, त्रिवेणी, इसमें जो है ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, अब यहाँ पर किनको माना, परीक्षा गुरु, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं, तो शुक्लोत्तर युगीन के लेखक कौन हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा मतीराम, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन मतीराम इसमें सही है। अगला जो प्रश्न है रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रज भाषा को, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है छायावाद युगीन कवि हैं, छायावाद युगीन कवि कौन है, तो महादेवी वर्मा, डी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कनुप्रिया के रचयिता, कनुप्रिया के जो रचयिता कौन है, तो धर्मवीर भारती, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नई कविता युग के कवि हैं, नई कविता युग के कवि कौन हैं, तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया गया हास रस का अस्थाई भाव क्या है, तो
तो हास रस का अस्थाई भाव हास होता है, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 में देखेंगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाता है वो जो है उत्प्रेक्षा, ध्यान देंगे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसमें जो है बी वाला ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन क्या है, सही है। सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोठा छंद में जो है 13 मात्राएं होती हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। उपहार प्रयुक्त में उपसर्ग है उप हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो देख सकते हैं त्रिभुवन में समास, यहाँ पर संख्या की बात कहा गया, इसलिए इसमें कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ओष्ठ का तद्भव ओठ होता है, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। युष्मद शब्द में सप्तमी एक वचन रूप होता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 18 में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं 8 होते हैं, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ छात्र विद्यालय में खेलते हैं कृतवाच्य को क्रमवाच्य होगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 20वां वाले क्वेश्चन में दिया गया वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 20 में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें 20 में सी सही है। तो सभी प्रश्नों को इसमें 20 प्रश्नों को बताया गया, इसमें मतलब 3 सेट पूरा हल हो चुका। अब हम लोग सीखेंगे चौथा सेट में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो अगला सेट 801 बीडी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। शुक्ल युगीन लेखक हैं, शुक्ल युगीन लेखक कौन है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा शिव पूजन सहाय, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का नाटक जो है आधे अधूरे, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहित्य के विशेषताएं का लेख की विधा है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निबंध होगा। अगला क्वेश्चन है महंगे आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं, महंगे आंगन चहते द्वार के रचयिता कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं, तो इसमें ऑप्शन सही होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं, तो केशव दास हैं, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद युगीन कृति है, प्रयोगवाद युगीन कृति कौन से हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा धूप की धान, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की रचना है, तो सुमित्रानंद पंत की रचना कौन इसमें है, तो चितंबरा जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है चितंबरा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तीसरा सप्तक जो है सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1959 जो है 1959, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया गंगा लहरी के रचयिता कौन है, तो जो है पद्माकर हैं, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हास रस का अस्थाई भाव हास होता है, इसमें जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोठा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं, सोठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला जो क्वेश्चन है अभ्यागत शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा सही होगा, अभी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। माता पिता
में समास, द्वंद्व समास हो जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द है तो अमृत का अमीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमीय, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला में बताना है कि चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17 में ए वाला ऑप्शन सही है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं वह 3 होते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाववाच्य में प्रधानता होती हैं, भाववाच्य में प्रधानता होती हैं किनकी होती हैं, तो इसमें लिखा है कर्म की, कर्ता की, क्रिया की, तो इसमें क्रिया की हो जाएगा। इसमें 19 में जो है देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन जो है लिखा जाएगा, भाववाच्य में प्रधानता होती है, क्रिया की होती है। विकारी पद के भेद होते हैं, विकारी में कितने जो है भेद होते हैं, तो विकारी में जो भेद होते हैं वहां पर ऑप्शन हो जाएगा 4, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें 20 प्रश्नों को जो है आपको इस वीडियो में बताया गया, इस प्रश्नों को हल। अब अगला सेट में कौन कौन से प्रश्न आए थे, 801 बीई में देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो सरस्वती जो है पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, इसमें सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। निर्मला किस विधा की रचना है, तो निर्मला उपन्यास हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। पंचपात्र के लेखक हैं, तो पंचपात्र के लेखक जो है इसमें पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हिमालय की पुकार के लेखक हैं, तो हिमालय के पुकार के लेखक कौन है, जयशंकर भारती हो जाएंगे, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेवा सदन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रीतिकाल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि कौन हैं, तो रीतिकाल के कवि जो इसमें हो जाएंगे मती राम होंगे, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, तो दूसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निहार के रचनाकर हैं, निहार के रचनाकर कौन है, तो निहार के रचनाकर जो है महादेवी वर्मा जो है, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा के शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई थी, यह जो है युग चरण से, किसे, युग चरण, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद युग के प्रमुख विशेषता कौन सा है, छायावाद युग के मुख्य विशेषता इसमें कौन सा है, प्रकृति का जो है मानवीकरण, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करुण रस का अस्थाई भाव कौन सा है, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। अगला जहां उपमेय में उपमान का सीधा आरोपित कर दिया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार होता है, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोठा किस प्रकार का छंद है, तो सोठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा निर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास, नीलकमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देवनंदी में पर्यायवाची शब्द है, तो देवनंदी जो है गंगा का, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें 17 में कौन सा ऑप्शन सही है, तो 17 वाला में यहाँ पर तृतीय विभक्ति जो है बहुवचन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है अगला जो इसमें हो जाएगा विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी पद जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें वाच्य होगा, तो इसमें बताना आदर्श से गाया नहीं जाता, उसमें कौन सा वाच्य है, भाव वाच्य हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें 20 प्रश्न को जो है विकल्पी बताया गया। अब अगला सेट को यहाँ प्रश्न को देखते हैं, अगला सेट में कौन कौन से प्रश्न पूछा गया था। तो अगला सेट जो है 801 बीएफ है, यहाँ पर कोड है, और यहाँ 801 बीएफ में कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचनाकर है, तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकर ईसा अल्लाह खान, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अजात शत्रु नाटक के रचनाकर हैं, तो अजात शत्रु जो है नाटक के रचनाकर जो है जयशंकर प्रसाद हैं, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं, शुक्ल
शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो इसमें रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला शुक्लोत्तर युग की समयावधि है तो 1938 से 1947 तक है, 1938 से 1947 में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनंत आकाश के रचनाकर हैं तो अनंत जो है आकाश के रचनाकर कौन हैं? तो यहाँ पर जय प्रकाश भारती, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न जो है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता नवीन उपमानों का प्रयोग, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रीतिकाल का समय अवधि है, रीतिकाल का समय अवधि कितना है? 1643 से 1843 जो है 1643 1800 जो है 43 तक है, यह बी वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला जो है आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं तो आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना है भारत जो है भारती, बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगला जो प्रश्न है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि थे? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि थे? तो तीसरा सप्तक के कवि थे, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया इसमें कौन सा रस है तो यहाँ जब आंसू बनकर आ गया तो ऐसे ही पता चल गया कि यहाँ करूर रस होगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है उपमेय में उपमान का अभेद में, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस छंद में प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम में 24 मात्राएं होती हैं? रोला, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग परि हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माता पिता में समास है, माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? धैर्य हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बताना है विभक्ति और वचन बताना है तो कौन सा विभक्ति और वचन होगा? तो षष्ठी जो है एक वचन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। जिस वाक्य में क्रिया का प्रधानता हो वह वाच्य होता है तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रधानता होता है वह भाववाच्य होता है, क्या होता है? भाववाच्य, सी वाला ऑप्शन सही होगा। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? शिक्षक हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बच गया लास्ट सेट, तो लास्ट सेट में कौन कौन से प्रश्न आए थे उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट सेट यहाँ पे देखेंगे 801 बीजी में यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था शुक्ल युग के निबंधकार हैं तो शुक्ल युग के निबंधकार जो हैं कौन है? वियोगी हरि, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निर्मला उपन्यास के रचनाकर हैं तो निर्मला उपन्यास के जो रचनाकर मुंशी प्रेमचंद, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला अपनी खबर की रचना की विधा है तो अपनी खबर की रचना की विधा जो है आत्मकथा है, इसमें जो है ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है तो यहाँ रामधारी दिनकर की रचना नहीं है तो क्या हो जाएगा? अजात शत्रु जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। गुनाहों का देवता के लेखक हैं तो गुनाहों के देवता के लेखक धर्मवीर भारती हैं, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया है तो राष्ट्र कवि किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा धर्म, यहाँ पर जो है किनको सम्मानित किया गया है तो केशव दास। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि जो है बताया गया है तो धर्मवीर, यहाँ पर ऑप्शन जो है सुमित्रानंद पंत हैं, मैथिली शरण गुप्त, इसमें बी वाला ऑप्शन ध्यान देंगे, बी वाला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त जी को जो है राष्ट्र कवि की दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका के रचनाकर है, रामचंद्रिका के रचनाकर कौन हैं? तो यहाँ पर केशव दास हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर प्रकृति का जो है मानोनीकरण जो था, ए वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। तार सप्तक में 7 कवियों किसको राहों का अन्वेषी कहा गया था? तो इसमें किनको कहा गया था? तो अज्ञे को कहा गया था, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। करुण रस का अस्थाई भाव, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। भूरो बालों की
कतरन, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार इसमें बताना है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छंद पढ़ते समय आने वाली विराम को क्या कहते हैं, तो यति कहते हैं, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो अभ्यास में अभि का प्रयोग किया गया है, बी वाला ऑप्शन सही है। पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो यहाँ पर अंक है, तो अंक होने की वजह से द्विगु समास हो जाएगा। दीन, दिवाकर, भानु, भास्कर किस शब्द का पर्यायवाची है, तो सूर्य क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा विभक्ति और वचन है, तो इसमें बताना है कौन सा विभक्ति और वचन है, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में बताना है कौन सा वाच्य है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, तो 18 में जो है कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। सूरज निकलता और चारों ओर प्रकाश फैल गया, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें बताएंगे इसमें संयुक्त वाक्य है, इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा शब्द सर्व नाम है, तो तुम हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में सातों पेपर को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया गया, और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। यदि देखे होंगे तो वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगले भाग में जो है गणित के सातों सेट हल करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वह सातों सेट का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।